Okay. So now we have another form, that is the third normal form. So to achieve the third normal form, the table should meet the requirements of the second normal form. So सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपके tables जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अचीव करें, तो उनका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए दो कंडीशन का पूरा होना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि टेबल एक तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, यानी आपका जो टेबल है वो कौन से फॉर्म में हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो. यानी अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात आ रही है तो अल्टीमेटली वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगा और आपके पास उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई होगी. और जो इसके अंदर मेन पॉइंट आता है वो ये है कि टेबल शुड नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन बिटवीन देम. ठीक है, यानी आपके टेबल्स के अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे. So third normal form के लिए what is important? The table should be in the second normal form, and secondly there should not be any transitive dependency between the tables. ठीक है, so आप समझते हैं कि transitive आपके पास dependency क्या होती है. So here you can see कि project details, employee details and employee project details table are in second normal form. ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पर देखो इस वाले फॉर्म के अंदर तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म यहाँ तक अचीव हो गई. ठीक है, उसके बाद इफ एन एट्रीब्यूट कैन बी डिटरमाइंड बाय अनदर नॉन की एट्रीब्यूट इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ठीक है, यानी आप इस तरह से कह सकते हो कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी नॉन की एट्रीब्यूट के थ्रू डिटरमाइन किया जा सके उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो हेयर अगर मैं आपको प्रीवियस वाले टेबल के अंदर लेके जाऊं तो आप अल्टीमेटली यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये जो ग्रेड और सैलरी है ना ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी सैलरी जो है ना वो ग्रेड पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो ये क्या है, इनके दरमियान ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है. ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है. तो इसको सिंपल करने के लिए आप इस तरह से कह सकते हो एवरी नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी डिटरमाइंड बाय द की एट्रीब्यूट ओनली. तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन की एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो कि जिसके ऊपर कोई की नहीं है. ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोजेक्ट नेम जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट है और यहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल में देखें तो एम्प्लॉय नेम और ग्रेड क्या है आपके पास नॉन की एट्रीब्यूट है. तो आपका जो नॉन की एट्रीब्यूट है ना इट शुड ओनली बी डिटरमाइंड बाय द की एट्रीब्यूट ओनली. ठीक है, यानी वो की एट्रीब्यूट के थ्रू ही डिटरमाइंड हो. और उसके बाद इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट, यानी आपका कोई ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, यानी उस पे नॉन की एक आप या दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे कि ग्रेड और सैलरी के अंदर था, यानी ग्रेड और सैलरी दोनों क्या है नॉन की एट्रीब्यूट है. ठीक है, लेकिन अगर हम सैलरी पता करना चाहें तो वो ग्रेड से पता चल जाएगी, ग्रेड से ग्रेड मालूम करना चाहें तो वो सैलरी से. तो इनके दरमियान क्या है आपके पास, अगर हम देखें तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं एक नॉन की एट्रीब्यूट को. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एक अनदर टेबल के अंदर चेंज कर देते हैं. तो अब इससे क्या होगा, ये देखो हमने ग्रेड को उठाकर यहाँ पर रख दिया. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रेड को उठा के यहाँ पर ले आता हूँ ग्रेड सैलरी डिटेल्स के अंदर, तो अब मेरे जितने भी डिटेल यहाँ पे ग्रेड बढ़ते जाएं, लेकिन मैं ग्रेड बढ़ते जाए या सैलरी में चेंज आता रहे, क्योंकि सैलरी डिपेंड करती है ग्रेड के ऊपर. तो अब अगर मैं ग्रेड को चेंज करूंगा तो इसका मतलब क्योंकि ये इंटरलिंक है तो मुझे सिर्फ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. शुरू में हमने अपडेट एनॉमली को डिस्कस किया था और हमने अपडेट एनॉमली के अंदर ये बोला था कि लेट से अगर हमारा एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसकी सैलरी को हमने डिक्रीज कर दिया, लेट से हमने उसको ए से बी में लिया है. ठीक है, तो अब अगर हम उसको ए से बी में लेकर आए और यहाँ पर अगर सैलरी का कॉलम भी है तो हमें उसका ग्रेड भी अपडेट करना पड़ रहा था और उसकी सैलरी को भी हर कॉलम के अंदर अपडेट करना पड़ रहा था. अगर हमने ये जो नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया यहाँ पर, तो अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर हमने किसी की सैलरी का ग्रेड अपडेट किया, लेट से एनडीओ की सैलरी का ग्रेड मैंने बी कर दिया, तो हमें पता है कि भाई बी का मतलब है 15,000 सैलरी. लेट से चेंज यहाँ नहीं आ रही, चेंज यहाँ पर आ गई. तो अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया कि भाई सी की सैलरी बढ़ा के हमने उसको कर दिया 12,000, ठीक है, 12,000 कर दी,
तो अब क्या होगा, जहां जहां सी है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये आपके पास रिलेट करते हैं, तो आपके पास अब जब आप सैलरी मालूम करना चाहोगे सी की, तो आपके पास यहाँ पे अपडेटेड सैलरी मिलेगी हर कॉलम के लिए। क्यों? क्योंकि आपने इनके दरमियान जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी वो क्या कर दी, खत्म कर दी। सो हमने तीनों नॉर्मल फॉर्म्स को डिस्कस किया और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करी कि अगर हमारा एक टेबल है तो उसको किस तरह से नॉर्मलाइज किया जा सकता है, और डेटाबेस को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, ताकि हम अनवांटेड रिडंडेंसी और डिपेंडेंसी को खत्म कर सकें। और हमने जो है वो इन तीनों फॉर्म के थ्रू क्या किया है, एक तो रिडंडेंसी को यानी रिडंडेंसी को कम किया है, ठीक है, और दूसरा हमने डिपेंडेंसी को कम किया है, ठीक है, ताकि डिपेंडेंसी जो है वो आपके पास डिपेंडेंट डेटा ना हो, यानी ऐसा ना हो कि आपके पास जो शुरू में हालत थी कि जो डेटा था वो डिपेंडेंट था, ठीक है, अगर एक डेटा डिलीट करेंगे तो हमारे पास सारा डेटा लॉस हो रहा था, तो वो डिपेंडेंसी को हमने यहाँ पर खत्म किया है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास नॉर्मलाइजेशन, और ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन की 3 फॉर्म थी जिसको हमने डिस्कस किया। यहाँ तक क्लियर?